जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो 23 जून के दिन डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 23 जून के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ओह माय गॉड। देखिए, पहली बात तो ये है कि डबल की एनर्जी आ चुकी है, बॉटम की 15 to 17 स्टार की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है कि आपके पार्टनर को उसने आपसे डिटैच करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। मतलब आपकी विक्ट्री आपकी तरफ से, आपको डिवाइन का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की बहुत सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। कोई उसको हार्म नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 15, 1, 6, 6, 3, 8। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 15 भी 6 ही होता है। 666 की एनर्जी आ चुकी है। एंड 666 की एनर्जी का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपका पार्टनर, आपका लवर कोई भी है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, नहीं तो ये आपका कोई पार्टनर तो दिख रहा है जो आपकी तरफ आता हुआ। प्रिंस चार्मिंग अगर आप फीमेल हैं, नहीं तो आपकी प्रिंसेस चार्मिंग आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन ने जैसे आपको ब्लेस किया है इस अनकंडीशनल लव से, तो बहुत जल्दी आपके पास कोई मैसेज या कॉल आ सकता है जो प्यार में डूबा हो सकता है, जिसको सुन करके, यस, जिसको सुन करके किसी थर्ड पार्टी को मिर्ची लगने वाली है। 15, 1, 16 टॉवर की एनर्जी। तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो ये ट्राई कर रही है कि ये जो विश फुलफिलमेंट वाला कप आपकी तरफ आ रहा है, जो प्यार का ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, इस पर किसी तरीके से टॉवर ला दिया जाए, इसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आप इस चीज़ के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बहुत लंबा पेशेंस रखा हो सकता है, बहुत सब्र किया हो सकता है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती है, ये थर्ड पार्टी कोई आप ही की फैमिली खानदान से भी हो सकती है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपकी शादी हो, आपका घर बसे, आपकी लाइफ में कोई लव आए, जिसकी वजह से 9, 1, 10 की एनर्जी है कार्मिक। ये चाहती है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन तैयार कर दी जाए, जिसकी वजह से अगर ये पार्टनर आए भी तो आप उसको देख ना पाओ, आप उसको गलत समझो, आप उसमें कमियां निकाल दो, एंड उनका मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि 15, 10, 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। मतलब आपको कंफ्यूज करना, आपको स्टक करना, आपको मिसगाइड करना, कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पे डाल देना, आपको टेम्पटेशन की तरफ डाल देना कि अरे ऐसे तो 50 होंगे, ऐसे तो बहुत सारे, या फिर इन्हीं पार्टनर के अंदर 20 कमियां निकाल देना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका किसी के साथ भी यूनियन हो, जिस वजह से ये वैसे तो आपके साथ हंसते गाते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इनका एंजॉय बस ऐसा ही होता है कि अंदर इनके फायर लगी होती है। मतलब इनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये आप ही के साथ हंसते बोलते खिलखिलाते सब कुछ करते हैं, लेकिन पीछे से इनकी इंटेंशन बहुत गंदी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजी है, एंड ये रीडिंग भी इसीलिए आपके सामने आई है कि अब की से आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि आपका कभी भी विवाह हो। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो यस, मुझे दिख रहा है कि किसी को तो कोई न्यूज़ मिली है, या फिर किसी के साथ आपकी बात पक्की हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। नाइट ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। मे बी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने पहले कभी नो बोल दिया था, जिसने आपके लिए ट्राई किया था, जिसने आपसे अनकंडीशनल लव किया था, एंड वो व्यक्ति फिर से आपकी तरफ ट्राई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जैसे होता नहीं है कि आपका क्या पता मूड स्विंग हो गया था, कोई दिक्कत थी,
चीज़ें बन नहीं पाई थी, कार्मिक सिचुएशन हो गई थी, तो मे बी पहले भी आप इन लोगों की वजह से अपने पार्टनर को नो बोल चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं या फिर रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे आपकी लाइफ में ये पार्टनर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यही आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर ट्रू लव है। तो 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अच्छा, इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनकी अवेकनिंग हो गई है। इनको पता चल गया है कि माजरा क्या था, किस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्या दिक्कत थी। वो दिक्कत इनको पता चल गई है, जिसके बाद से दिख रहा है कि अब ये फिर से एक नई एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ऑफ बैंड। एंड अब की से ये ठान के आ रहे हैं कि बैंड बाजा बारात लेके आएंगे एंड अपने पार्टनर को लेके जाएंगे। तो डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन की एनर्जी। ये कॉन्फिडेंट हैं, ये श्योर हैं, ये या तो कहीं से गारंटी लेके आए हैं, किसी को अपनी कुंडली दिखा के आए हैं, या फिर इनकी क्योंकि अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब थर्ड आई ओपन होना बहुत ही रेयर चीज़ होती है, लेकिन समझ जाइए कि इनको पता चल गया है। एंड जब किसी को सच पता चल जाता है, जब किसी के सामने कोई रियलिटी आ जाती है, तो फिर किसी की दम नहीं है कि कोई उसको रोक पाए। तो 19 6 25 7 की एनर्जी। फाइनली इन्होंने ठान लिया है कि ये आपको हासिल करके रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लवर्स की एनर्जी है। इनको पता चल गया है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब हस्बैंड वाइफ एग्री हैं, जब दोनों लवर्स एग्री हैं, तो फिर ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब गो टू हेल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल गया है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड आप लोगों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है, ये यही करती रहेगी। मतलब आपके पार्टनर को ही एम्प्रर बन के आना पड़ेगा, अपने एम्प्रेस को या फिर अपने एम्प्रर को लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। तो 9 1 10 हो गया। 10 एंड 6 10 6 16 9 1 10 10 4 14 14 एंड ये हो गया था 7 21 टेबल टर्न करना। तो आपके पार्टनर ने अब की से ठान लिया है कि ये टेबल टर्न करके रहेंगे। टेबल टर्न करने का मतलब ये है कि जो भी शत्रुओं की प्लानिंग प्लॉटिंग है, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके बीच में, उनकी बैंड बजा के रहेंगे एंड उन सबके बीच से आपको लेके जाएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है कि मतलब चाहे कुछ हो जाए, फायर ही फायर आपके पार्टनर के अंदर भरी हुई है, चाहत ही चाहत भरी है। ठीक है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप भी लव करते हैं, क्योंकि अगर आप ही लव नहीं करते तो इनके हौसले ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन जब पता चल गया है कि आप करते हैं तो फिर तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। 15 6 21 वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का मतलब ये हुआ यहाँ पर, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये कोई डेविल है, ये आपको किसी लूप में फंसा के रखना चाहता है। लूप में फंसाने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कभी कभार कोई रिश्ता आ जाना, कोई प्रपोजल आ जाना, कोई पार्टनर आ जाना, एंड लेकिन हमेशा होता क्या है कि आप या तो उसको नो बोल देते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या फिर वो दोबारा नहीं आता है कभी। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा साइकिल आपकी लाइफ में चला देना जिसमें आप गोल गोल घूमते रहें एंड आपको समझ में ना आए कि यहाँ से निकला कैसे जाए, यहाँ पर क्या किया जाए। तो इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन 2 ऑफ कप की एनर्जी। 6 2 8 15 8 23 हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मे बी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से यहाँ पर 6 2 8 स्ट्रेंथ। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ दी जा रही है, क्योंकि आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये हिम्मत दी जा रही है कि तुम जाओ, उसे निकाल के लाओ। तो 6 2 8 8 एंड 10 18 मून की एनर्जी। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, आपकी स्टेप मॉम हो सकती हैं, आपकी चाची ताई, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है एंड वो ये सारी चीज़ें कर रहा है आपके ऊपर, एंड आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आप वेटिंग मोड पे लगे हुए हैं कि कभी तो आएगा पार्टनर, कभी तो होगा आपका यूनियन। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहता है, थर्ड पार्टी, कि आप हमेशा वेट ही करते रह जाएं। लेकिन ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है एंड इस वजह से ये डबल स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, 3 ऑफ कप क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सबके सब गोल्ड डिगर हैं। ये थर्ड पार्टी जो है ये गोल्ड डिगर है। मे बी आप लकी हैं, आपकी वजह से इनको पैसा मिल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपसे कोई तो प्रॉफिट है, इनको कोई तो फ़ायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि, मतलब मुझे दिख रहा है इन लोगों ने काफ़ी नुकसान किया है आपका,
आपकी लाइफ का आपके काफ़ी साल ख़राब किए हैं, क्योंकि इनको कुछ मिल रहा था आपसे। मुझे तो पैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तो एडवांटेज था, आपका लक इतना अच्छा हो सकता है, या फिर आपके पास पैसा, आप इनका खर्चा उठाते हैं, वॉट एवर। तो जो भी कंडीशन है फिलहाल 7 3 10 की एनर्जी, ये सबके सब कार्मिक थे। 7 3 10 10 एंड 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस से मुझे दिख रहा है कि आपको भी शायद पता चल चुका है कि ये सब लोग किस टाइप के थे एंड इनका इंटेंशन क्या था। तो 6 2 8 8 एंड 10 18 फिर से मून की एनर्जी है। ओ माय गॉड। तो मून का मतलब ये है कि मे बी अब आप भी अपने दिल की सुन रहे हैं, एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत तेज़ी से। एंड अगर आपने अब फिर से गलती कर दी, फिर से इनको नहीं पहचाना, या फिर आपने नो बोल दिया, तो फिर आप ज़िंदगी भर इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना है खुद का। 19 6 25 7 7 8 15 डेविल की एनर्जी। तो किसी डेविल की नज़र है बहुत तगड़ी आपके ऊपर, कि एंड टाइम पर आपके ऊपर टॉवर ला दिया जाए, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए, लेकिन आपको उस वक्त आपको सामने से देखना नहीं है कि क्या है, आपका दिल जो कह रहा हो उसकी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग सारी पक्की हो चुकी है। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? फॉरगिवनेस, फॉरगिव कीजिए ऐसे लोगों को, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, एंड रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जय माता दी।